पीरियड का टाइम का कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम आपको ये बता देगा आपका प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है। क्योंकि पीरियड्स का टाइम हम लोग को सारी चीज पता चल जाता है। एक हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सही है कि नहीं, पीरियड्स का टाइम आप ऑब्जर्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पीरियड्स हम लोग का प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे पहले पीरियड्स का रेगुलेशन सब कुछ सही होना चाहिए, तब जाके आपको प्रेगनेंसी रुकेगा। इसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। आपका पीरियड्स का टाइम कुछ ऐसे लक्षण आपको बता देती हूँ, उसको आप ऑब्जर्व करके समझ लीजिए आपका प्रेगनेंसी ना रुकने के क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, फर्स्ट पीरियड्स का जो, अगर आपको पीरियड्स आया, अगर 20 दिन में एक महीना आया, उसके बाद 30 दिन में आया, फिर 35 में आया, फिर डेढ़ डेढ़ महीने में, ऐसे अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अनओवुलेटरी साइकिल मतलब बिना ओवुलेशन में आपको पीरियड्स आ रहा है। पीरियड्स हमेशा 21 से लेके 35 दिन के बीच में आना चाहिए, तब जाके आपका ओवुलेशन सही से होगा। दूसरा जो है पीरियड का ड्यूरेशन, आप समझ लीजिए पीरियड्स एक दिन किसी किसी को दिखा के बंद हो जा रहा है, किसी को स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग करके रह जा रहे हैं। ऐसे अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका एंडोमेट्रियम लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके आपको ये पीरियड्स का फ्लो नहीं हो रहा है। ये भी सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं सही होगा तब भी आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करेगा। दूसरा जो है हेवी पीरियड, पीरियड जिस दिन स्टार्ट होगा उसको दूसरा तीसरा दिन में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग ज्यादा होता है, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है, किसी किसी को 7-8 दिन हेवी ब्लीडिंग, मतलब इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है वो अपना रूटीन काम कर नहीं पाते हैं। और देखो, पीरियड्स का हेवी पीरियड्स आपको इंडिकेट, जैसे आपको अगर खड़े होने में चक्कर आ रहा है, ऊपर से आपका सांस फूल रहा है, ये सब दिक्कत अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको हीमोग्लोबिन द्वारा कम हो गया है। तो हेवी पीरियड भी आपका पीरियड्स नहीं, प्रेगनेंसी रुकने का एक प्रॉब्लम है। इसमें अगर मान लीजिए आपको वैसे नॉर्मल हार्मोनल वजह से अगर पीरियड्स हेवी आ रहे तो आप अपना लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पोलिप हो गया, फाइब्रोड हो गया, इस सब कारण से अगर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। वो तो आप नॉर्मल लेके यूएसजी करवा के अपना पता कर सकते हैं क्यों हो रहा है। तीसरा जो है पीरियड्स का टाइम में आपको पेन, पीरियड्स के टाइम में कुछ पेन हम लोग को रहता है, नॉर्मली सारा लेडीज लोग को रहता है। लेकिन अगर पीरियड्स का टाइम आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जैसे आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, इस टाइप कंडीशन अगर हो रहा है, तभी आपको यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। यूट्रस में जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, और आपका यूट्रस में पीआईडी हो गया, और पीआईडी की वजह से भी हो सकता है इतना प्रॉब्लम। ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सब अगर होगा तो भी आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, आपको अगर बहुत पेशेंट वो पीरियड्स के टाइम उल्टी, चक्कर, जैसे डायरिया होना, ये सब भी होता है, तो ये भी सही नहीं है। अगर पीरियड्स का सिम्टम में अगर ऐसे आपको बार बार दिक्कत आ रहा है, तभी आपको इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर बहुत पेशेंट में एक प्रॉब्लम होता है पीरियड्स का टाइम में ब्रेस्ट में पेन। देखिए, पीरियड्स का टाइम में ब्रेस्ट में पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है पीरियड्स का टाइम, तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपको पीरियड्स का टाइम ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। ये पीरियड्स का सिम्टम में ब्रेस्ट पेन नहीं होना चाहिए। तो ये सब सिम्टम अगर आपको पीरियड्स का टाइम हो रहा है तो आपको जरूर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसी कारण से भी आपको प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी हो सकता है। कुछ तो हम लोग अपने डाइट से सही कर सकते हैं, कुछ चीज के लिए मेडिसिन बहुत जरूरी होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।